हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड कोवलेंट बॉन्डिंग इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर, सम एग्जांपल्स ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर हमने देख लिया है। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड कोवलेंट बॉन्डिंग इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट है द सिलिकॉन हैज़ 14 ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल दैट इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो सिलिकॉन के पास हमारा टोटल 14 ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग में काम आते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में काम आते हैं। और जर्मेनियम में हमारे टोटल द जर्मेनियम है 32 ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन इन द कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बैंड। तो जर्मेनियम के पास टोटल हमारे 32 ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन इसके कोवलेंट बैंड में होते हैं। तो चलिए हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा सिलिकॉन का फिगर ये में हमारा सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे कि आप काउंट कर सकते हैं, इसके वैलेंस शेल में टोटल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और टोटल कुल मिला के इलेक्ट्रॉन्स हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वैसे जर्मेनियम का देख लीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम में हमारा होता है 32 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। काउंट कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर कोवलेंट बैंड, दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड टेट्रावैलेंट। जैसे कि हमने देख लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर, सिलिकॉन और जर्मेनियम के दोनों के पास से हमारे कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में इसके, या फिर हम कोवलेंट बैंड भी बोल सकते हैं, जिसमें उसका टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों के दोनों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो इसलिए हम इसका नाम दिए हैं टेट्रावैलेंट एटम, या फिर टेट्रावैलेंट सिंपली बोल सकते हैं। तो देखते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा, गैलियम हैज़ 31 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग, अमॉन्ग दिस 3 आर इन द आउटर मोस्ट सेल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राईवैलेंट एटम। तो जैसे कि हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम में देखा, उसके पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते थे, इसलिए हमने उसका नाम दिया है टेट्रावैलेंट। तो गैलियम के पास टोटल 31 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते हैं। तो इसी वजह से इसका हम नाम ट्राईवैलेंट भी दे दिए हैं। ट्राईवैलेंट का मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। और इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट हमारा, आर्सेनिक है टोटल 33 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग, 5 और इन द आउटर मोस्ट सेल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पेंटावैलेंट एटम। तो आर्सेनिक के पास टोटल हमारा 33 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसमें से 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। तो इसी की वजह से इसका नाम पेंटावैलेंट एटम दिया गया, या फिर पेंटावैलेंट भी बोल सकते हैं सिंपली। तो चलिए देख लेते हैं इसका फिगर क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए फिगर नंबर ये में हमारा दिया हुआ है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक के पास हमारे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, इसलिए इसका नाम हमने पेंटावैलेंट दे दिया है। अब गैलियम के पास हमारा देखते हैं, गैलियम के पास टोटल 1 2 3, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं, इसलिए इसका नाम ट्राईवैलेंट एटम हो गया, या फिर ट्राईवैलेंट बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला स्लाइड में क्या है। तो अगले स्लाइड में हमारा दिया हुआ है कोवलेंट बॉन्डिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू वांट टू नो व्हाई द सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम एंड आर्सेनाइड आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, देन वी नीड टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसका कहने का, इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि अगर हमें पता करना है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड और बाकी सारी जितने हमारे
सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, यही सारे क्यों मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में काम आते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ दी सेमीकंडक्टर, जो कि हमने पिछले वीडियोस में देख लिया है। तो देखते हैं, सेकेंड पॉइंट है, एज वी नो दैट एवरी एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्टिकल्स। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि टोटल कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता, कोई भी एटम जो होता है वो मेजरली 3 पार्टिकल से बना हुआ होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Due to the free electrons in the outermost shell, the covalent bonding is possible, which makes the material to behave as either conductor, insulator or semiconductor. तो इसमें से जो मेजर पार्टिकल्स है हमारा इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो के दोनों पार्टिकल जो होते हैं वो न्यूक्लियस में हमेशा रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, ये रोटेट नहीं करते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वही क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है। इसी की वजह से कोई भी कंडक्टर या इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर वो बिहेव करने लगते हैं एज अ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, द कोवलेंट बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन which makes the material to behave as either conductor, insulator और semiconductor। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हम द कोवलेंट बॉन्डिंग पॉसिबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कोवलेंट बॉन्डिंग पॉसिबल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी मटेरियल which makes the material behave as either conductor, insulator और semiconductor। तो इसी की वजह से जो मटेरियल्स हमारे होते हैं एज अ कंडक्टर या तो बिहेव करेंगे, या तो इंसुलेटर करेंगे, या फिर सेमीकंडक्टर होंगे। तो देखिए लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, अ कोवलेंट बॉन्ड आल्सो कॉल्ड एज मोलिकुलर बॉन्ड इज केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द एटम्स। तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है इज अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द एटम्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स इज नॉन एज कोवलेंट बॉन्डिंग या फिर कोवलेंट बॉन्ड, एंड इट्स अनदर नेम इज मोलिकुलर बॉन्ड। तो इसका नाम हम एक और दे सकते हैं, मोलिकुलर बॉन्ड भी इसको कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अब अगले पॉइंट क्या है। देखिए एक स्ट्रक्चर हमारा दिया हुआ है, कोवलेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए कोवलेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हमारा सिलिकॉन का इसमें दिया हुआ है, जिसमें सिलिकॉन क्या कर रहा है कि इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, इसलिए ये 4 एडजॉइनिंग एटम से बॉन्डिंग अरेंजमेंट बना रहा है, जो कि हम अगले स्लाइड में देखने वाले हैं इसके कुछ पॉइंट्स। तो देखिए एज अ सिलिकॉन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो वन एटम ऑफ द सिलिकॉन फॉर्म अ बॉन्डिंग अरेंजमेंट विथ 4 एडजॉइनिंग एटम है सोन इन द फिगर ए। जैसे कि हमने फिगर ए में देखा है कि एक सिलिकॉन एटम चार करस्पॉन्डिंग सिलिकॉन एटम से बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। देखिए गैलियम के बारे में क्या दिया हुआ है, गैलियम आर्सेनाइड इज अ कंपाउंड क्रिस्टल, देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स एज सोन इन द गिवन फिगर बी। तो जैसे कि हमें पता होना चाहिए, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया है कि गैलियम आर्सेनाइड हमारा क्या होता है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है या फिर कंपाउंड क्रिस्टल सेमीकंडक्टर होता है। तो इसमें दो अलग अलग नेचर के एटम्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा वो 2 डिफरेंट एटम के बीच में होगा। इसमें जैसे गैलियम और आर्सेनाइड, तो गैलियम और आर्सेनाइड दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में होगा। तो ये फिगर हम देख सकते हैं, देखिए इस फिगर में हमारा दिया हुआ है कोवलेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ गैलियम आर्सेनाइड। तो देखिए हमारा लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आर्सेनिक हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड गैलियम हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट वन आर्सेनिक एटम फॉर्म बॉन्डिंग अरेंजमेंट विथ 5 गैलियम
एडजेसेंट एटम्स एज सोन इन द बिलो फिगर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे फिगर में देख सकते हैं कि आर्सेनिक के पास हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसलिए ये गैलियम के 5 एटम से बॉन्डिंग अरेंजमेंट बना रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये जाना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, और उसके बाद में हमने कुछ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स देखे हैं, जैसे कि हमने ये कोवलेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, कोवलेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ दी सिलिकॉन। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट करके बताएं, मैं उस प्रॉब्लम को कोशिश करूँगा सॉल्व करने को। ओके, थैंक यू एवरीवन।